मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नया सेशन में। हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी को आप सभी के सारे वीवीए क्वेश्चन को बता रहे हैं। उसमें हमने आज आप लोगों को टाइप थर्ड के क्वेश्चन को करवाना है प्यारे दोस्तों। इससे पहले हम आप लोगों के लिए टाइप वन और टाइप टू को बहुत ही अच्छे से बता दिया है, सिखा दिया है, समझा दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम आप लोगों के लिए अ, बता ही दिए थे, चैप्टर एक से लेकर चैप्टर चार तक को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर दिया है। और जो भी प्यारे भाई नहीं देखे हैं प्यारे दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो का लिंक रहता है, आप सभी देख के अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। और बहुत जल्द हम सारे चैप्टरों को करने भी वाले हैं। तो जो भी प्यारे भाई जुड़े नहीं है तो जुड़ जाइए और इस वीडियो को जहां तक हो सके शेयर कर दीजिए, जिनसे कि मैथ में डर लगा रहता है बच्चों का, जो हम लोग कैसे मैथ को पास करेंगे। और अगर आप सभी अपने गुरुजी से पढ़ते हैं तो मैथ का डर प्यारे दोस्तों वो खत्म कर दीजिए, क्योंकि मैथ के सारे बारीकी कंसेप्ट, जो भी कंसेप्ट आपके एग्जाम में आते हैं, जैसे अगर बात करें तो ये भी क्वेश्चन में आया हुआ प्रश्न है प्यारे दोस्तों, जो हम आपको करवाने जा रहे हैं। और इस टाइप के देखा गया है, जो अगर हम प्रीवियस ईयर आप लोग पढ़तेंगे प्यारे दोस्तों, देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चनों बार बार पूछे जाते हैं। तो क्या मैं भी पॉसिबल यानी कि हो सकता है प्यारे दोस्तों, जो इस बार भी इस तरह के प्रश्न आ जाए। तो जब आप लोग पहले से ही ऐसे प्रश्नों को करके जाएंगे, बना करके जाएंगे, तो मुझे विश्वास है जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप सभी उसे फोड़ करके आएंगे और एग्जाम को अच्छे से लिख करके आएंगे। और आपका जब एग्जाम से बाहर निकलेंगे तो दिल खुश हो जाएगा और आप सभी बहुत ही बेटर फील करेंगे प्यारे दोस्तों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बार बार आते हैं। आप सभी प्रीवियस ईयर में देख सकते हैं। देखिए एक्चुअल इसका क्या मेथड है बनाने का। इससे पहले भी हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवा चुके हैं। अगर बात करें तो प्यारे दोस्तों, हमारे इससे पहले का क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन जिसमें कि इसका 20वां पद ज्ञात करने के बारे में था, ये 15वां पद ज्ञात करने के बारे में था, ये इधर 10वां पद ज्ञात करने के बारे में था। इस तरह के क्वेश्चन हमने बता दिया था और आपको ये तीन SW के रूप में भी दिया था। तो प्यारे दोस्तों कमेंट कीजिएगा, ये तीनों प्रश्न आप सभी से बन गए थे ना, किसी भाई को कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ था। मुझे विश्वास है जो मुझे रेगुलर मेरे वीडियो को देखते होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ते होंगे, वो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होता होगा प्यारे दोस्तों को। एक भाई है जिसका अभी मैं नाम भूल रहा हूँ, लेकिन वो हमारे रेगुलर वीडियो देखते हैं और वो हर एक वीडियो पे प्रेजेंट गुरुजी लिखते हैं। तो मेरा आशीर्वाद है उनपे, जो वो अगर जो भी एग्जाम देंगे तो वो अच्छे करके आएंगे, क्योंकि एग्जाम में प्यारे दोस्तों करने के लिए, एग्जाम को अच्छा से बनाने के लिए प्रश्नों को, उसके पहले आप लोगों का जो कंसेप्ट होता है, जो थ्योरी होता है, वो पढ़ लेना आप लोगों के लिए आवश्यक है। तो इसीलिए आप सभी अच्छे तरीके से सारे कंसेप्ट को सीखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहा गया है एक तीन पांच डायरेक्ट का कौन सा पद एकासी होगा। देखिए मित्र हमारे, कौन सा पद एकासी होगा कहा गया ना। सबसे पहले इसमें प्रथम पद देखिए क्या है। तो पद प्रथम पद क्या हो जाएगा मित्र हमारे, एक हो जाएगा। अब उसके बाद सार्वंतर का बात करेंगे तो सार्वंतर क्या हो जाएगा, डी, यानी कि तीन में से यानी A2 माइनस A1 कर देंगे, यानी कि दो निकल के आ जाएगा। ठीक है, तीन में से दो घट जाएगा, दो निकल के आ जाएगा। हमें कौन सा पद एकासी होगा ये पता तो है नहीं, जो कौन सा पद एकासी होगा ना प्यारे दोस्तों। तो मान लेंगे, माना माना कि nवां पद 81 होगा। मेरे प्यारे मित्र, हमने मान लिया, जो माना कि क्या हो, nवां पद क्या होगा, तो 81 होगा। अब समझने का प्रयास करेंगे सारे प्यारे भाई। तो इसलिए an बराबर क्या हो जाएगा दोस्त हमारे, 81 हो जाएगा। अब an का फॉर्मूला जो होता है वो लिख दीजिए यहाँ से, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब a और d का मान यहाँ पे रख के n का मान निकल के आ जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है। और जब इसे बना लेंगे प्यारे दोस्तों तो आपका जो एग्जाम में राइट नंबर होगा वो मिल जाएगा। नहीं तो बहुत सारे बच्चे इसके तरीके नहीं पता होता है बनाने का, वो एक्चुअल मेथड से नहीं बनाते, जिसके वजह से उसका नंबर कट जाता है। वो बोलते हैं सर मुझे 80 आ जाएगा, लेकिन पता चलता है जब उसका नंबर आता है तो 60 और 65 के बीच में रहता है। तो वो 15 नंबर कैसे कट जाता है, 20 नंबर कैसे कट जाता है, वो कटने का कारण है जो एक्चुअल मेथड जो है प्रश्न को बनाने का, जिससे एग्जाम जो आपके कॉपी चेक करके वो संतुष्ट हो जाए, वही एक्चुअल मेथड आपको हम बताते हैं। तो वैसे मेथड को सीखने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं प्यारे दोस्त। तो ए का मान यहाँ से एक दिया गया, एक प्लस n माइनस वन, डी का मान दो है तो दो, बराबर में 81। यहाँ पे करते हैं, ये देखिए एक इधर इधर लेके आ जाएंगे, तो n माइनस का एक इंटू मल्टीप्लाई में दो है तो दो हो जाएगा, और इधर 81 या माइनस का एक हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में, इधर देखिए प्लस में एक है तो बराबर के इस साइड लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो n माइनस वन मल्टीप्लाई टू इजक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो n माइनस का वन इजक्वल टू 80, और ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो दो हो जाएगा। तो दो से अब क्या कर दिए, भाग लगाएंगे, दो से 40 मिनट में कट जाएगा। तो n माइनस का वन इक्वल टू क्या हो जाएगा प्यारे मित्र हमारे, 40। तो n माइनस में वन है, बराबर किस तरह लिखेंगे तो प्लस में हो जाएगा, 40 प्लस का
1 हो जाएगा। तो n बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र हमारे 41 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें n का मान पता चल गया, जो 41वां पद क्या होगा 81 होगा, तो लिख सकते हैं यहाँ पे अतः 41वां पद क्या होगा दोस्तों, 41वां पद 81 होगा। हाँ, 41वां पद 81 होगा। आई होप प्यारे मित्र हमारे आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे ऐसे प्रश्नों को करने के बारे में, और मुझे अभी आप सभी को हम और प्रश्न समझाएंगे। फिलहाल इसको अच्छे से समझ लीजिए, देख लीजिए, फिर हम लोग अगले कंसेप्ट की ओर चलेंगे और आपको अगला क्वेश्चन समझाएंगे, आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। और मुझे विश्वास है सारे ये प्रश्न सारे प्यारे दोस्त हमारे समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे। फटाफट कमेंट कर दीजिए सारे प्यारे दोस्त, ठीक है ना। हाँ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे कहा गया 3, फिर दिया गया 1, फिर -1 -3, जैसे इसका कौन सा पद 27 होगा, इसमें बताना है प्यारे दोस्तों। देखिए 27 होगा या माइनस का 27 होगा, देख लेते हैं एक बार प्रश्न। प्रथम पद क्या है मित्र हमारे, प्रथम पद यहाँ से 3, फिर सारवंतर क्या हो जाएगा, सारवंतर क्या हो जाएगा दोस्त हमारे, 1 और में से 3 को घटाएंगे तो -3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 निकल के आ जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, फटाफट सारे प्यारे दोस्त एक बार हमारे कमेंट कर दीजिए, जो यहाँ तक किसी भी भाई को दिक्कत नहीं ना आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से मान लेते हैं, माना कि एनवा पद, एनवा पद क्या होगा प्यारे दोस्तों, 27 होगा। एनवा पद क्या होगा दोस्तों, मान लेते हैं जो एनवा पद क्या होगा 27 होगा। तो ए एन बराबर इसलिए क्या हो जाएगा मित्र हमारे 27, इसलिए तो ए एन यानी ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी, डी का मान 27। ठीक है, इधर माइनस कर दीजिए दोस्तों, मुझे थोड़ा सा इधर -27 है। ठीक है, इधर कौन सा पद -27 होगा। तो अब यहाँ से देखिए ए का मान क्या है दोस्तों 3, प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी, डी का मान क्या है माइनस का 2, तो माइनस का 2 इक्वल टू माइनस का 27 27, ये 3 इधर चला जाएगा, फिर एन माइनस 1 इंटू मल्टीप्लाई -2 -2 माइनस का 27, और ये माइनस प्लस में इधर आएगा तो -3 हो जाएगा। मित्र हमारे आप सभी समझने का अगर प्रयास करेंगे तो हम आपको समझाएंगे। यहाँ पे एन माइनस का 1 मल्टीप्लाई -2 इक्वल टू, ये माइनस का 27 माइनस का 3 जुड़ के माइनस का 30 हो जाएगा। ठीक है, सारे प्यारे दोस्त हमारे अच्छे समझ लेते हैं, एन माइनस 1 इक्वल टू ये इधर आ जाएगा तो माइनस का 30 बटे में माइनस का 2 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 15 हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो एन माइनस का 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 15, तो एन बराबर क्या हो जाएगा प्यारे मित्र हमारे 15, और माइनस में किधर आएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा, तो यानी कि एन बराबर क्या हो जाएगा 16। तो यहाँ से लिख सकते हैं प्यारे दोस्त हमारे, अतः 16वां पद, 16वां पद क्या होगा प्यारे दोस्तों -27 होगा। आई होप प्यारे मित्र हमारे, आशा करता हूँ आप सभी सारे प्रश्नों को अच्छे से सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, किसी भी भाई को कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा। जो इस बार क्लास 10th में जाने वाले हैं और जो अच्छे तरीके से सारे सब्जेक्टों को पढ़ना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं। बहुत ही जल्द हम आप लोगों के लिए न्यू बैच स्टार्ट करने वाले हैं, लॉन्च करने वाले हैं, तो आप सभी जुड़ के अपनी तैयारी को बहुत ही बेस्ट तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार प्यारे दोस्तों इसको आप अच्छे से नोट कर लेंगे, और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगले कंसेप्ट की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपको समझाने का प्रयास। चलिए, ये रहा अगला क्वेश्चन, 6 12 18 का कौन सा पद 60 होगा। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, इसके बाद आप लोगों को SW देंगे हम, जो आप लोगों को खुद से करने होंगे। ठीक है, तो इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा मित्र हमारे, प्रथम पद ए क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर सारवंतर का बात करेंगे, सारवंतर क्या हो जाएगा मित्र हमारे 12 माइनस का 6 इक्वल टू 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कौन सा पद 60 होगा, वही कंसेप्ट मान लेंगे, माना कि एनवा पद 60 होगा। ठीक है दोस्तों, एनवा पद 60 होगा, इसीलिए क्या होगा, ये एन बराबर मेरी प्यारे दोस्तों 60 हो जाएगा।
अब ए एन बराबर यानी कि ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, बराबर 60 होगा। ए का मान सारे प्यारे दोस्तों देखेंगे तो 6 दिया गया, एन माइनस 1 और एन टी का मान यहाँ से देखिए 6 तो 6 ही रखेंगे, बराबर में 60। चलिए दोस्तों समझने का प्रयास करेंगे सारे प्यारे दोस्त हमारे, एन माइनस 1 इंटू 6 इक्वल टू हो जाएगा 60 और ये गुना में है इधर और ये 6 इधर आएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। तो एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 54 यानी कि 54 हो जाएगा। 60 में से 6 घट जाएगा प्यारे दोस्त हमारे, 54 निकल के आ जाएगा। तो n माइनस का 1 बराबर क्या होगा 54, ये गुना में इधर का तो भाग हो जाएगा, तो 6 6 नंबर 54। तो n माइनस का 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 यानी 9 हो जाएगा। तो n बराबर प्यारे दोस्तों क्या होगा 9 और प्लस का है, माइनस में इधर का प्लस में 1 हो जाएगा। तो n का मान क्या निकल के आ जाएगा दोस्त हमारे 10 हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं अतः 10वां पद 60 होगा। आई होप हमारे सारे प्यारे भाई आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे ऐसे प्रश्नों को करने के बारे में, कहीं से कोई दिक्कत किसी भी भाई को नहीं हुआ होगा टाइप थर्ड के सारे प्रश्नों को समझने में। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, अब हम आप सभी को इसके HW देंगे और जो भी प्यारे भाई ऐसे प्रश्नों को करके जाएंगे विश्वास मानिए इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो अगर आप सभी चाहते हैं जो समांतर श्रेणी से कोई भी प्रश्न आए और आप सभी उसे बना पाए तो प्यारे दोस्तों ऐसे प्रश्नों को सीख के जाना आप लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि ऐसे प्रश्न बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक साल पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। ऑब्जेक्टिव में भी आपको देखने को मिल सकते हैं और सब्जेक्टिव में तो पूछे ही जाते हैं प्यारे दोस्तों। तो ये तरीका है बनाने का, आप लोग फास्टली भी कर सकते हैं। इसका दूसरा तरीका भी है जिसमें हम बताएंगे अगले पार्ट में, जो शॉर्ट तरीका से कैसे इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आप सभी के लिए, दो क्वेश्चन 4 नंबर और 5 नंबर। कहा गया 4, 8, 12 में कौन सा पद 105 होगा और यहाँ पे 6, 10, 14 का कौन सा पद 50 होगा। तो फास्टली प्यारे दोस्तों इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और मुझे विश्वास है सारे प्यारे भाई ऐसे दोनों प्रश्न को बनाएंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। तो कैसा लगा ये सेशन प्यारे दोस्तों, अभी तक अगर चैनल को पे अगर आप लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जहां तक हो सके शेयर कीजिएगा दोस्तों अपने प्यारे भाइयों तक। मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप सभी अच्छा तरीके से पढ़ना चाहते हैं और अच्छा रैंक लाना चाहते हैं तो फिर आप लोग गुरुजी की वीडियो को देखिए, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरे सब्जेक्टों की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से अलग लेवल से करवाई जाती है, जिससे आपको कोई भी डाउट्स ना बचे और सारे क्वेश्चनों का आप सभी याद नहीं बल्कि समझना सीखे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, आप सभी को टाइप थर्ड खत्म हुआ टाइप 4 की ओर ले चलेंगे, जिसमें हम अलग प्रकार के क्वेश्चन करवाएंगे जो कि आपके एग्जाम में आते हैं और भर भर के पूछे जाते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, धन्यवाद।